Namaste and hi everyone. My name is Harshi and welcome to my channel Tarot by Harshi.777. कैसे हैं आप सब लोग? होप आप सब लोग अच्छे होंगे, अपना ध्यान रख रहे होंगे, सुरक्षित होंगे और घर पर होंगे। जी हाँ, आजकल बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि हम अपनी और अपने आसपास के लोगों की बहुत ज़्यादा जो है टेक केयर करें, एक दूसरे का ध्यान रखें, अपने लव्ड वंस का या जिनसे आप नहीं मिल पा रहे हैं उनका भी, चाहे आप वर्चुअली एक दूसरे से कनेक्ट करें या फिर चाहे आप बात करें उनसे, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनें। तो इस टाइम पे हम यही कर सकते हैं कि एक दूसरे को सपोर्ट कर सकते हैं, एक दूसरे की प्रॉब्लम्स सुन सकते हैं, एक दूसरे का दुख दर्द बांट सकते हैं और अगर कोई खुशी का मौका है तो उसको भी बांट सकते हैं इस मुश्किल टाइम पे। मैं प्रे करती हूँ कि जो भी लोग ऐसी सिचुएशन से गुज़र रहे हैं, जिनकी हालत बहुत ज़्यादा वर्स है और जिनकी मेडिकल कंडीशंस इतनी अच्छी नहीं हैं, उन सबको भगवान जल्दी से जल्दी ठीक करे, अच्छी तंदुरुस्ती दे और उन पे अपनी कृपा बनाए रखे। मे डिवाइन ब्लेस यू विद ऑल द लव, गुड हेल्थ एंड हैप्पीनेस। तो बैक टू द वीडियो। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके अपकमिंग वीक के वीकली एनर्जीज़ के बारे में फॉर ऑल द 12 ज़ोडिएक साइंस स्टार्टिंग फ्रॉम 24 मई टू 30 मई। इस वीडियो में हम बात करेंगे आपके करियर और रिलेशनशिप के बारे में और साथ ही साथ जानेंगे आपके गाइडेंस मैसेज कि एंजल्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस आ रही है, टैरो की तरफ से आपको क्या गाइडेंस आ रही है, क्या स्टेप्स आपको लेने हैं इस अपकमिंग वीक में। तो जिसने भी मेरा ये चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू दिस चैनल, हिट द बटन लाइक एंड कमेंट डाउन बिलो और मुझे बताइए कि आप कितना इस रीडिंग से रेजोनेट हो पा रहे हैं। ऑल्सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग विच मे और मे नॉट रेजोनेट विद एवरीवन, सो प्लीज़ टेक दैट वट एवर रेजोनेट्स विद यू एंड लीव द रेस्ट फॉर अदर्स। तो चलिए, विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट इनटू द वीडियो। हाय सैजिटेरियंस एंड वेलकम टू योर वीकली रीडिंग। स्टार्ट करते हैं आपके लव लाइफ से, जिसके लिए कार्ड आया है 5 ऑफ कप्स का। नाउ द 5 ऑफ कप्स का जो कार्ड है, आई थिंक इसी एक और रीडिंग में भी लव के लिए ही ये कार्ड आया था और वहाँ पे भी मैंने यही आपको मैसेज दिया था, जो कि मैं आपको बताऊँगी सैजिटेरियंस। वो यही है कि आप एक अपसेट मूड में रह सकते हैं। हो सकता है इस अपकमिंग वीक में जो आप चीज़ें चाह रहे हों अपने लव से, अपने पार्टनर से या इस रिलेशनशिप में, वो कहीं ना कहीं पूरी ना हुई हों और आप उस चीज़ों को लेके अपसेट हैं। तो ये कार्ड आपको यही गाइड कर रहा है कि डिवाइन पे भरोसा रखिए सैजिटेरियंस, क्योंकि जो चीज़ें छूट गई वो छूट गई। आपको आगे पे फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है। आप कहीं ना कहीं उन चीज़ों को नहीं देख पा रहे हैं जो ऑलरेडी आपकी लाइफ में अभी हैं। आप फोकस कर रहे हैं उन चीज़ों पे जो आपके हाथों से छूट गई हैं, उन चीज़ों पे नहीं जो अभी भी आपके साथ हैं और आपके साथ खड़ी हुई हैं। वो कहते हैं ना कि जब हम हाथ में रेत को लेते हैं तो वो हमारे हाथ में टिकती नहीं है, वो हमारी उंगलियों के बीच से, हमारी मुट्ठी से निकल जाती हैं। सो वैसे ही कुछ रिलेशंस भी होते हैं सैजिटेरियंस, जहाँ पे आपको लगता है कि वो रेत के समान होते हैं। वो आप जितना भी उनको पकड़ने की कोशिश करें, अपने हाथ में रखने की कोशिश करें, वो फिसल जाते हैं। तो इसीलिए ज़रूरी है कि उनको लेट गो कर दीजिए, उनको फिसलने दीजिए। वापस उनको अगर आप ग्रैब करने की कोशिश करेंगे तो ना आपके लिए अच्छा है, ना आपकी माइंड सेट के लिए अच्छा है। तो इसलिए जो चीज़ें चली गई उनको जाने दीजिए, उनको पकड़ने की कोशिश मत कीजिए। आप उन चीज़ों पे फोकस करिए जो अभी भी आपके साथ हैं, अभी भी आपके पास में है। ऑल राइट, सो यही आपको यहाँ पे मैसेज दिया जा रहा है। आगे अगर हम चलें और बात करें आपके करियर के लिए, तो उसके लिए कार्ड आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स का। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड करियर के लिहाज से, फिनेंस के लिहाज से बहुत अच्छा कार्ड यहाँ पे माना गया है सैजिटेरियंस। आप अपने फिनेंसेस को लेके काफ़ी ज़्यादा पर्टिकुलर हैं। आप एक प्लानिंग के साथ हो सकता है इस हफ्ते चलें। हो सकता है कि आपको एक प्लानर बनाएं, हो सकता है कि आप कोई ऐसा जर्नल मेंटेन करें जहाँ पे आप एक हिसाब रख पाएँ कि हाँ, आपके फिनेंसेस एग्जैक्टली कैसे हैं, आपका कितना इनकम हो रही है, कितनी आपकी एक्सपेंडिचर हो रही है। तो इन सब प्लानिंग्स में आप काफ़ी रह सकते हैं इस हफ्ते। यू विल बी टेकिंग अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर फाइनेंसेस, स्पेशली इन दीज टफ टाइम्स व्हेन द सिचुएशंस आर गेटिंग वर्स डे बाय डे।
बहुत अच्छी चीज़ है कि आप अपने फिनेंस पे काफ़ी मेहनत कर रहे हैं और काफ़ी एक प्लानिंग के साथ उन चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं. सो इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग फॉर यू सैजिटेरियंस. आगे अगर हम बात करें आपके गाइडेंस कार्ड के बारे में, तो उसके लिए कार्ड आया है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स का. नाउ दिस कार्ड टेल्स मी सैजिटेरियंस कि इन कुछ टाइम में see it can be any situation. I'm not focusing particularly on love, but any situation जहाँ पे आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं टफ टाइम से आप गए हैं या उन चीज़ों को आप नहीं अचीव कर पाए जिनके लिए आप बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे थे या बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे थे, और अनफॉर्चुनेटली आपको वो चीज़ें अगर नहीं मिली, तो आपको वो वुंड्स जो हैं उन चीज़ों से वो कहीं ना कहीं यहाँ पे हील होंगे. 10 अगर हम बात करें इज़ अ नंबर ऑफ कंप्लीशन. ज़्यादा मत सोचिए कि जो भी वुंड्स आपको मिले हैं, जो भी चीज़ें आपके साथ हुई हैं जो आपके फेवर में नहीं थी, जितना आप उनको खरोदोगे, जितना आप उनके बारे में सोचोगे, उतने ही वो वुंड्स जो हैं वो और डीप होते हुए चले जाएंगे. आई वुड से यहाँ पे आपको ज़रूरत है थोड़ी सी मेडिटेशन करने की सैजिटेरियंस, क्योंकि अगर आपको उन वुंड्स को हील करना है तो ज़रूरी है कि आप एक इनर पीस में जाएं, अपना एक मेंटल पीस बना के रखें जहाँ पे आपको लगे कि अब मैं रेडी हूँ आगे एक नया स्टेप लेने के लिए, एक न्यू बिगिनिंग करने के लिए. क्योंकि आपको 10 से वापस 1 पे भी तो जाना है ना, आपको नई स्टार्ट तो करनी है ना सैजिटेरियंस. तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप ये जितने भी स्वॉर्ड्स हैं इनको आप हटाइए, और इन स्वॉर्ड्स की वजह से जो भी आपको वुंड्स मिले हैं, जो भी आप जितना भी हर्ट हुए हैं, उनको आप हील करिए. और हील कैसे करेंगे? अपना मेंटल पीस वापस लाके, मेडिटेशन करके, नेचर वॉक पे जाके, जो भी चीज़ आपको रिलैक्स करती हो, फिर चाहे वो अपने रूम में अकेले बैठ के म्यूज़िक सुनना ही क्यों ना हो. सबकी अलग अलग पर्सनैलिटी होती है और सबका अलग अलग तरीका होता है अपने आप को रिजुविनेट या अपने आप को रिलैक्स करने का. सो आप कुछ भी ऐसी चीज़ कर सकते हैं जिससे आपको लगे कि हाँ, अब मैं रिलैक्स हूँ एंड आई एम रेडी टू टेक माई न्यू लाइफ, आई एम रेडी टू टेक द लीड ऑफ माई न्यू लाइफ, और मैं पूरी तरीके से तैयार हूँ. ऑल राइट सैजिटेरियंस, सो बी पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव एंड अपना काम करते जाइए और कोई भी चीज़ अपने आप को अफेक्ट करने मत दीजिए. ऑल राइट, यही है आपके लिए गाइडेंस इस अपकमिंग वीक में. कमेंट डाउन बिलो और मुझे बताइए कि कैसी लग रही हैं आपको ये रीडिंग्स और आप कितना रेजोनेट हो पा रहे हैं इनसे. टिल देन, बाय बाय एंड टेक केयर.